हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्ट ट्रैक फार्मेसी। मैं आपका टीचर दक्ष आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों, हम लोग एचएपी के थर्ड यूनिट पे हैं, टिश्यूज, और आज हमारा थर्ड लेक्चर है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अभी हम लोग टिश्यूज पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले टिश्यू के प्रकार पढ़े, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, इट कनेक्ट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। इट इज मेड अप ऑफ सेल्स, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। तो टिश्यूज जो है ना हमारे, वो सेल्स के, फाइबर्स के और मैट्रिक्स से बने होते हैं। ये तो हमें पता ही है कि टिश्यूज एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स के मतलब मिलके बने होते हैं। Fibroblasts, fibrocytes, macrophages and adipose cells are the example of some connective tissue cells. ठीक है, तो देखो अभी ये कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं कनेक्टिव टिश्यू के, जैसे फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड एडिपोज सेल्स। ठीक है, ये कुछ टिश्यूज के, कनेक्टिव टिश्यूज के एग्जाम्पल है। एडिपोज सेल्स यानी कि हमारे फैट सेल्स। मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर्स। ठीक है, जो मैट्रिक्स होता है ना हमारा, वो एकदम ग्राउंड यानी कि माइन्यूट, जिससे पिसे हुए सब्सटेंस होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स का एक नेटवर्क होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, देखो फंक्शंस क्या हैं, तो इससे हमें और बेटर समझ में आएगा। सो फंक्शंस आर, फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है ना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पहला फंक्शन तो ये है। दूसरा, कनेक्ट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी। जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था, इसका दूसरा मेन फंक्शन क्या है, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे बॉडी के, उनको आपस में कनेक्ट करता है। थर्ड फंक्शन है, इट इज अ मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मेटाबोलाइट्स एंड ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। तो देखो थर्ड एग्जांपल जो इसका है फंक्शन का, वो ये है कि एक मीडियम की तरह काम करता है। ठीक है, एक मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज, मेटाबोलाइट्स का, ऑक्सीजन का एक्सचेंज, इन सबको, ताकि ये कैरी आउट कर सके न्यूट्रिएंट्स, मेटाबोलाइट्स एंड ऑक्सीजन का जब एक्सचेंज होता है, तो उसका एक मीडियम, एक कैरियर के तौर पे काम करता है। ठीक है ना, तो ये हमारे तीन फंक्शंस है। फिर से हम पढ़ लेते हैं। ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को सपोर्ट करता है, पहला। दूसरा, ये हमारे डिफरेंट बॉडी कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है। तीसरा, ये एक मीडियम की तरह काम करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मेटाबोलाइट्स एंड ऑक्सीजन। अब देखो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू में ही हमारा सब टॉपिक है सेल्स। अभी हम पढ़ते हैं तो हमें और बेटर समझ में आएगा। फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, जो हमारा सेल, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स का पहला प्रकार है, वो है फाइब्रोब्लास्ट। द सेल्स विच सिंथेसाइज कोलाजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स एंड लेज डाउन मैट्रिक्स आर नोन एज फाइब्रोब्लास्ट्स। ठीक है, तो फाइब्रोब्लास्ट हमारे वो सेल्स होते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं कोलाजन फाइबर्स को, इलास्टिक फाइबर्स को, और मैट्रिक्स बनाते हैं, उन्हें हम फाइब्रोब्लास्ट्स कहते हैं। ठीक है, फाइब्रोसाइट्स, अब देखो फाइब्रोसाइट्स क्या होते हैं। फाइब्रोसाइट्स, व्हेन द फाइब्रोब्लास्ट्स मैच्योर, ठीक है, जब ये मैच्योर होते हैं, दे आर नोन एज फाइब्रोसाइट्स। ठीक है, तो ये फाइब्रोब्लास्ट प्री स्टेज है। जब फाइब्रोब्लास्ट हमारे जब मैच्योर हो जाते हैं ना, तब उनको हम फाइब्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, देखो जो फाइब्रोब्लास्ट है हमारा, वो साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रोटीन होता है ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज बनाने के लिए। ठीक है, और फाइब्रोसाइट हमारा जो है, इसका साइटोप्लाज्म जो है एसिडोफिलिक होता है, क्योंकि इसमें जो है सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन जो है यूज हो चुके होते हैं। अब आओ हम लोग आते हैं एडिपोज सेल्स पे, यानी कि हमारे फैट सेल्स पे। ठीक है, तो पहले तो हमारे सिंपल सेल्स हो गए, फाइब्रोब्लास्ट हो गए और फाइब्रोसाइट्स हो गए हमारे। अब हम आते हैं एडिपोज
टिश्यू एडिपोज सेल्स पे, या जिसको मैंने बताया था आपको फैट सेल्स, जो हमारे एडिपोज सेल्स है वो हमारे फैट सेल्स का ही दूसरा नाम है, ठीक है। दे आर राउंडेड सेल्स बट दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन द ग्रुप, दे गेट म्यूचुअली कंप्रेस्ड सो मे हैव वेरिएबल शेप, they have a fat globule in their cytoplasm which pushes the nucleus to periphery, giving the cell signet ring appearance. Their function is to store fat in their cytoplasm. अब देखो, जैसा कि हमें नाम ही बता रहा है कि जो एडिपोज सेल्स होते हैं वो हमारे फैट सेल्स होते हैं, तो सिंपली क्या है कि ये वो सेल्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर फैट पाया जाता है, ठीक है ना। तो जनरली तो क्या है कि ये राउंड होते हैं, गोल होते हैं, स्फीयर की तरह, बॉल की तरह गोल होते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, इनका वेरिएबल शेप होता है, ठीक है। शेप जो है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इनका चेंज हो सकता है, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में फैट होता है, एंड फैट आप जानते हैं उसका शेप जो है, जैसे भी आप कंप्रेस करोगे, जैसे भी आप उसको शेप दोगे, उसकी शेप चेंज हो जाती है। और जो हमारे एडिपोज सेल्स है ना, वो जनरली एक ग्रुप में पाए जाते हैं, ठीक है, सिंगल सेल नहीं पाया जाता, जनरली ग्रुप में होते हैं। अब जैसे हमारी बॉडी में ही जैसे हमारे फैट की लेयर होती है ना, जहां जहां हमारे बॉडी में फैट होता है, तो समझो कि वो ग्रुप ऑफ एडिपोज सेल्स या फैट सेल्स है, एंड इनको हम जैसे पुश करते हैं, दबाते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल होते, कंप्रेस हो जाते हैं, इलास्टिक होते, क्योंकि इनकी शेप जो है वेरिएबल होती है, ठीक है। तो यही है बेसिकली, फैट सेल्स में जो है गोल होते जनरली, लेकिन फिर भी वेरिएबल शेप होती है कंप्रेस करने पे, और एडिपोज सेल्स के साइटोप्लाज्म में फैट ही मेन कंपोनेंट होता है जो पाया जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के सेल्स पे, जो कि है प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। राउंडेड टू ओवॉइड बेसोफिलिक सेल्स विद कार्टविल न्यूक्लियस, दे आर रिच इन RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देयर फंक्शन इज टू सिंथेसाइज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं, ये राउंड भी होते हैं, ओवियोइड भी होते हैं, बेसोफिलिक सेल्स होते हैं, और इनमें ना कार्टविल न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो कार्टविल की तरह होता है, ठीक है। और प्लाज्मा सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी पाया जाता है, और देखो इनका मेन फंक्शन है टू सिंथेसाइज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, वही जो है प्लाज्मा सेल्स का काम है उनको सिंथेसाइज करना है, यानी उनको बनाना। देखो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है बेसिकली फैट सेल्स का है, जैसे मैंने बताया था ना, गोल होते हैं, थोड़ा बहुत इरेगुलर शेप होती है, और साइटोप्लाज्म में फैट जो है ज्यादातर पाया जाता है। ये हमारा येलो येलो पार्ट जो है ना, ये फैट है, और ये साइटोप्लाज्म में ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। देख रहे हो आप, राउंड तो है लेकिन थोड़ा सा इसकी इरेगुलर शेप है, परफेक्ट राउंड नहीं होता। अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा सेल्स हमारे कैसे दिखते हैं। देखो ये हमारे प्लाज्मा सेल्स हैं, ठीक है, ये जो है एकदम कार्टविल गोल टाइप का इनका न्यूक्लियस होता है। अब देखो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स है मास्ड सेल्स, ठीक है। सो मास्ड सेल्स क्या होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, ठीक है। तो जैसे बॉडी में कोई इन्फ्लामेटरी रिएक्शन या इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, तो उसके पीछे मास्ड सेल्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। अब देखो नेक्स्ट टाइप है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, ठीक है। देखो मैक्रोफेज हमारा जो है वो एक इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। मैक्रोफेजेस आर द सेल्स एंड द मेन फंक्शन इज टू एनगल्फ वेरियस फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारी बॉडी में जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है, तो ये मैक्रोफेजेस जो है ना, उस फॉरेन पार्टिकल को जो है अपने अंदर खा जाते हैं, ठीक है, मतलब ये एनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज ये फॉरेन बॉडी है और ये हमारे मैक्रोफेजेस है, तो ये ऐसे इसको एनगल्फ करके डाइजेस्ट कर लेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स किसको कहते हैं, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को ही ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स आर नोन एज ल्यूकोसाइट्स। इनका काम क्या है, देखो पहले क्या होता है, दे आर न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। दे हैव डिफेंसिव एक्शन। जो हमारे ल्यूकोसाइट्स होते हैं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो भी हमारा इम्यून सिस्टम को फॉर्म करते हैं और उनका डिफेंसिव एक्शन होता है, ठीक है। और ल्यूकोसाइट्स क्या क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड मोनोसाइट्स।
ये सारे हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिन्हें हम कॉमनली ल्यूकोसाइट कहते हैं। जब आप बच्चों कोई भी आप सीबीसी रिपोर्ट देखोगे या सीबीसी टेस्ट कराते हैं, उसमें आप देखेंगे ये सारे ना लेवल्स लिखे होते हैं। आप देखोगे उसमें न्यूट्रोफिल्स कितना ब्लड में सैंपल में है, लिम्फोसाइट, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ये सारी चीजें आप सीबीसी की रिपोर्ट में देखोगे तो लाइन से सारी मेंशन्ड होती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और इनका काम क्या है, डिफेंस का, डिफेंसिव एक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा पिगमेंट। पिगमेंट सेल्स क्या होते हैं देखते हैं। Import brown color to the skin when they are present in epidermis. Their presence offers protection against ultraviolet rays of the sun. और इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आप लोगों ने सुना होगा मेलानिन, ठीक है। मेलानिन जो होता है वही हमारा पिगमेंट सेल्स होते हैं। तो देखो क्या करते हैं, they import brown color to the skin when they are present in the epidermis. Their presence offers protection against ultraviolet rays of the sun. तो स्टूडेंट्स जैसे आपको मैं मेन एग्जांपल बताता हूं, जहां पे ज्यादा सूर्य की गर्मी पड़ती है, सूर्य की रेज ज्यादा पड़ते हैं, तो वहां पे आप जनरली पाओगे कि वहां के लोगों का स्किन कलर डार्क होता है। फॉर एग्जांपल आप अफ्रीका को देख लो, ठीक है। अफ्रीका एक गर्म प्रांत है, गर्म कॉन्टिनेंट है, वहां पे हीट काफी होती है, सनरेज काफी स्ट्रॉन्ग और हार्ड होती हैं। तो आप नोटिस करोगे, अच्छा साउथ अफ्रीका के थ्रू ही इक्वेटर भी पास करता है हमारा, ठीक है। इक्वेटर एक वो इमेजिनरी लाइन है, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जो आपको बताती है कि यहाँ सबसे ज्यादा सनरेज पड़ती है, सबसे ज्यादा हीट होती है। तो आप लोग जनरली देखोगे जो गर्म मुल्क होते हैं, गर्म देश होते हैं, अफ्रीकन देश फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे वहां के लोग जो हैं उनका स्किन जो है डार्क होती है, ठीक है ना, वो उनका जो है रंग काला होता है। तो बेसिकली होता क्या है, और जैसे आप देखोगे फॉरेन कंट्रीज जैसे जहां पे ठंड बहुत पड़ती है, फॉर एग्जांपल रशिया, यूरोप, कनाडा, यूएस, इंग्लैंड, आप वहां के जब लोगों को देखोगे तो उनकी गोरी चमड़ी होती है, ठीक है, उनके स्किन कलर बहुत लाइट होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो लोग गर्म रीजन्स में रहते हैं उनके स्किन के मतलब एपिडर्मिस के अंदर पिगमेंट सेल्स ज्यादा होते हैं, यानी कि मेलानिन का प्रेजेंस ज्यादा होता है। तो बेसिकली पिगमेंट सेल्स और मेलानिन करते क्या हैं, ये हमारे स्किन के एपिडर्मिस को, आउटर लेयर को ब्राउन कलर प्रदान करते हैं। और ये बेसिकली इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है डिफेंस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। तो बेसिकली नेचुरली होता है, जो गर्म एरियाज है वहां के रहने वाले लोगों के अंदर पिगमेंट सेल्स, मेलानिन ज्यादा होता है, और जो ठंडे एरियाज में रहते हैं उनके अंदर पिगमेंट सेल्स यानी कि मेलानिन कम होता है। फॉर एग्जांपल रशिया, यूके, यूरोप, कनाडा, यूएस में ठंड पड़ती है तो वहां के लोग जो है वो जनरली गोरे होते हैं, उनके में वो पिगमेंट सेल्स कम होते हैं, एंड अफ्रीकाज में ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये हमने अच्छे से आपको समझा दिया, समझ में आ गया होगा आपको पिगमेंट सेल्स। अब हम नेक्स्ट आते हैं मेसेनकाइमल सेल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, दे कैन डिफरेंशिएट इनटू अ वैरायटी ऑफ सेल टाइप्स। देखो ये जो है ना मिसलेनियस टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। मेसेनकाइमल सेल्स जो हैं ये मिसलेनियस टाइप के सेल्स होते हैं, दे आर अनडिफरेंशिएटेड, और ये कोई भी सेल टाइप या सेल वैरायटी को जो है फंक्शन कर सकते हैं, कोई भी सेल वैरायटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं या सेल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो टिश्यूज का है उसका थर्ड यूनिट टिश्यूज का थर्ड लेक्चर कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो उसका पार्ट है सेल्स, वो क्या होते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपने फोर्थ लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फाइबर्स, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, जितना हो सके प्रमोट कीजिए, हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।